क्लास 7th के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 14 सॉल्व करने की शुरुआत कर दी है। हमने प्रैक्टिस सेट 14 के 4 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आगे के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, रेड्यूस द फ्रैक्शंस। ये 3 फ्रैक्शंस हमको दिए हैं, उनको हमको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। इन सबको हमको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 348 अपॉन 319 इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। इसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 319 348 इसका जो डिवीजन का आंसर है हम यहाँ पर लिखते हैं। 319 1 जार 319। अब रिमाइंडर क्या रहेगा? 29। यहाँ पर आया 29। अब हम ये जो 29 है इससे 319 को डिवाइड करेंगे। 29 1 जार 29, यहाँ पर 2 बचता है और 29 1 जार 29। तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है, यहाँ का जो डिवाइजर होता है दैट इज आवर HCF। तो ये दोनों नंबर्स का HCF हमको मिल गया है। तो वो क्या है? 29। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस करने के लिए 348 डिवाइडेड बाय 319 इसको रिड्यूस करने के लिए हम ऊपर और नीचे इसका जो HCF आया है 29 तो उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम आंसर लिख देते हैं HCF इज इक्वल टू 29। सो टू रिड्यूस द फ्रैक्शन वी विल डिवाइड द फ्रैक्शन बाय 29 in numerator and also in denominator। 29 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आप रफ में डिवीजन करके देख सकते हो। ये यहाँ पर आता है 12 और नीचे आता है 11। तो ये था हमारा 348 अपॉन 319 का आंसर। 221 डिवाइडेड बाय 247। तो छोटे फ्रैक्शन से बड़े फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। 247 यहाँ 221, ये डायरेक्ट 1 जार लिखेंगे 221। तो क्या आएगा? 6 यहाँ पर आएगा 2। तो 26 से 221 को डिवाइड करेंगे। 221 26 8 जार आता है 208। ओके, तो अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 यहाँ पर आएगा 1 13। अब ये 13 जो है रिमाइंडर, इससे 26 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 2 जार 26 तो 0। तो हमारा HCF क्या आया? 13। HCF इज 13। तो अब इस 13 से हम ये दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 221 डिवाइडेड बाय 247 इसको 13 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे। तो 13 1 जार 13, 13 7 जार 91 और 13 1 जार 13, 13 9 जार 117। तो ये जो फ्रैक्शन है वो आता है 17 अपॉन 19, 437 अपॉन 551। फिर से सेम रिपीट करेंगे। 551 को 437 से डिवाइड करें तो ये 1 जार आता है 437। ये आता है 114। अब 114 से 437 को डिवाइड करेंगे। ये 3 से डिवाइड होता है, ये आता है 342, ये आता है 95। फिर से इससे 114 को डिवाइड करेंगे तो 1 जार 95। तो ये आएगा 9, ये आता है 19। अब ये 19 से 95 को डिवाइड करेंगे। 19 5 जार 95। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है और जब रिमाइंडर 0 आता है उस वक्त जो डिवाइजर है दैट इज आवर HCF। तो HCF क्या है? HCF इज इक्वल टू 19। अब ये HCF जो आया है इससे हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। 437 अपॉन 551 डिवाइडेड बाय, तो 19 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 19 2 जार 38, यहाँ आता है 23, यहाँ आता है 29, 23 अपॉन 29। सो दिस इज आवर आंसर। Our next question is the LCM and HCF of two numbers is 432 and 72 respectively। दो नंबर्स का LCM और HCF है 432 and 72। If one of the numbers is 216, what is the other? तो दो नंबर्स में से एक नंबर अगर 216 है तो हमको दूसरा नंबर क्या है ये फाइंड आउट करना है। Let the other number be X। दूसरा नंबर X है ऐसा हम समझेंगे। So let the other number be X। So LCM
इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM क्या है 432 इंटू 72 इज इक्वल टू, अब एक नंबर पता है हमको क्या है 216 और दूसरा नंबर हमने x है ऐसा इमेजिन किया है। तो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू इस 216 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो आ जाएगा डिवीजन में 432 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 216। ये देखिए 72 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो आता है 72 1 जार 72 72 3 जार 216। ओके, देखिए 7 3 जार 21 2 3 जार 6 आता है ना। ओके, सो ये 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 3 1 जार 3, यहाँ 1 बचता है, 3 4 जार 12 3 4 जार 12। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 144। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 144, देयरफॉर the other number is 144। तो 144 हमारा आंसर। Now next question is the product of two digit numbers is 765 and their HCF is 3. What is the LCM? हमको product of two numbers दिया है वो है 765 और उनका HCF है 3। तो हमको LCM क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दिया है 765 इज इक्वल टू LCM हमको पता नहीं है तो हम LCM ही लिखेंगे यहाँ पर इंटू 3। तो अगर आपको LCM पता करना है तो इस 3 को यहाँ ये जो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड में जब जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो 765 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू LCM। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जार 6, 1 बचता है, 3 5 जार 15, फिर से 1 बचता है और 3 5 जार 15। तो LCM क्या आया, LCM इज इक्वल टू 255। सो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a trader has 3 bundles of string 392 meters, 308 meters and 490 meters। एक ट्रेडर है उसके पास स्ट्रिंग के 3 बंडल्स है, एक है 392 मीटर्स का, दूसरा 308 मीटर्स का एंड तीसरा है 490 मीटर्स का। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। तो ये 3 जो बंडल्स है उसमें से उसको सेम साइज के स्ट्रिंग्स कट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस साइज का स्ट्रिंग वो कट करेगा तो बिल्कुल भी लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा कितने मीटर का वो कट कर सकता है स्ट्रिंग, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 बंडल्स है, 392 मीटर्स का, 308 मीटर्स का और 490 मीटर्स का। हर बंडल से वो सेम साइज का स्ट्रिंग कट करने वाला है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर्स का सबसे बड़ा जो डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो निकालेंगे हम, उतनी लेंथ का अगर वो स्ट्रिंग कट करेगा तो हर बंडल में से उतना ही स्ट्रिंग कट करके कुछ भी बचेगा नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 392, 308 एंड 490 इन तीनों नंबर्स का हमको HCF निकालना पड़ेगा। तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 392, 308 एंड 490। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 एंड 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 2 7 जार 14, 7 11 जार 77 और 11 1 जार 11। अब 490 के फैक्टर्स, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10। अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 4 जार 20, 5 9 जार 45, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7।
अब इनके कॉमन फैक्टर्स को हम मार्क करेंगे। 2 2 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो HCF के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, ये एक 2 लिख दिया हमने। अब कॉमन में क्या है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7 है। 7 7 और 7, और कोई कॉमन फैक्टर है तीनों में, नहीं है। तो HCF आएगा 2 × 7 दैट मीन्स 14। तो 14 मीटर्स की अगर वो स्ट्रिंग कट करेगा तो इस बंडल में से, इस बंडल में से और इस बंडल में से, हर एक बंडल में से वो 14 मीटर्स की स्ट्रिंग जब कट करेगा तो उसका कोई भी थोड़ा भी टुकड़ा उसका वेस्ट नहीं होगा। तो हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 14 मीटर दैट ईच बंडल कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। नाउ और लास्ट क्वेश्चन, which two consecutive even numbers have an LCM 180? हमको ये पता है कि वो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है और उनका LCM है 180। तो एक रूल अभी हमको याद आता है कि टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जो होते हैं तो उनका HCF जो होता है वो 2 होता है। तो HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। HCF पता है और LCM भी हमको पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आता है, LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ हमको LCM भी पता है और HCF भी पता है। ये कितना आता है, 180 इंटू 2। दैट मीन्स दोनों नंबर्स जो है, ये दो नंबर्स जो है वो उनका मल्टीप्लीकेशन आता है 360। ये हमको पता है। और ये भी बात हमको पता है कि वो दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आने वाले दो इवन नंबर है। मतलब दो नंबर्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस तो 2 है और उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 360। अगर ऐसे नंबर्स हमको निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 360 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 360 के प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 180, 2 यहाँ पे 90, यहाँ 45 और 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये हमने 360 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 3 2 जा 6 2 जा 12। 13 इंटू 12 किया तो 360 आता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस 2 का है क्या, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको 30 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10 2 जा 20। तो ये आता है। तो 18 एंड 20 ये दो नंबर्स हमको मिल चुके हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन आता है 360 और जिन दोनों में डिफरेंस है 2 का। दैट मीन्स दीज 2 आर द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो जिनका LCM आता है 180। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 14। तो आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।